हेलो डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस लेक्चर्स में वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज इस लेक्चर्स में आई हैव ब्रॉट फॉर यू ऐसा टॉपिक लाया हूँ, ऐसा टेंस लाया हूँ। ये फोर्थ नंबर टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस है ग्रामर में। तो आप इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट यू हैव टू वॉच दिस टिल द एंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस है। इट्स इजी टू यूज देम, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम, व्हाट द यूज ऑफ देम, हेल्पिंग ऑफ ऑल अबाउट। ये एक का टेंस है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू लर्नर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ब्रॉट इट्स ऑल मेनी यूजेस। ऐसे तो इसके बहुत ही यूजेस हैं, लेकिन आई हैव ब्रॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ यूजिंग इट। आर यू रेडी? यस, हैव वी गो, लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। और आप इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। दैट्स एंड। और इसके हाउ इज यूज, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, इसके सेंटेंस को देखें। सेंटेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को कैसे बनाएं, कैसे सेंटेंस को कैसे बनाएं, इसे सेंटेक्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सेंटेक्स भी कहते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं, या फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब में प्रेजेंट फॉर्म और V1 फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और इसके हेल्पिंग है डज एंड डू। आपको पता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डज हम कहाँ यूज करेंगे? जब कोई सेंटेंस नेगेटिव हो और या इंट्रागेटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें हम डू और डज यूज करेंगे। तो इस सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डज। ही, शी, इट, नेम, एनीथिंग, समथिंग, दिस, दैट के साथ। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? हम उसके साथ यूज करेंगे डज। उसके प्लूरल में यानी कि डू किसके साथ यूज करेंगे? अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव हो, प्रेजेंट सिंपल में इंट्रागेटिव और नेगेटिव हो, तब हम जो है डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? डज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आई, वी, यू, नेम्स, many, all, those, these are plural subjects. more can be, और बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? डू एंड डज। और हेल्पिंग वर्ब को दूसरा नाम का ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब कौन से? डज एंड डू। और यहाँ पे इंट्रागेटिव और नेगेटिव के साथ हम डू और डज इस्तेमाल करते हैं, और इस सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट, नेम, एनीवन, समथिंग, आर, दिस, दैट के साथ, ओके। और डू भी और इंट्रागेटिव और नेगेटिव के साथ ही यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई, वी, यू, नेम, एनीथिंग, एनी, मेनी, ऑल, दोस, दीज। लेकिन जब कोई सेंटेंस क्या हो? इंट्रागेटिव और नेगेटिव हो। क्या हो सेंटेंस? इंट्रागेटिव और नेगेटिव हो। सेंटेंस जब इंट्रागेटिव नेगेटिव, तब हम उसके डू और डज यूज करेंगे, पॉजिटिव हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे देखें। पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम V1 के साथ IS भी इस्तेमाल करेंगे, S भी इस्तेमाल करेंगे, और ES भी इस्तेमाल करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, दिस इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं आपसे, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, ठीक है। नेगेटिव देखें, सब्जेक्ट, डू और डज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव देखें, डू और डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। S और ES जो है ना सिर्फ पॉजिटिव में यूज करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव में। जब इंट्रागेटिव और नेगेटिव की बात आए तो हम ES इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव में ही यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, V1, S और ES, ऑब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव में ही, और इंट्रागेटिव और नेगेटिव में नहीं, ठीक है। उसके अलावा देखिए अफर्मेटिव के, अली टीच अस ग्रामर, अली हमें क्या पढ़ाता है? ग्रामर पढ़ता है। तो यहाँ पे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम यूज यहाँ पे क्यों करते हैं, व्हाई इज इट यूज, ये क्यों इस्तेमाल हम करते हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन। तो देखें, हैबिचुअल एक्शन, जो आपका आदती काम हो, हैबिचुअल एक्शन जो आप जो है ना अपनी हैबिट्स के जो आप रोजाना करें। देखें
आई ड्रिंक अ टी ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। इट्स माई हैबिचुअल एक्शन, इट्स माई हैबिट, जो मैं 2 बार काम करता हूँ, जो मेरा हैबिचुअल एक्शन हो डेली रूटीन में, ठीक है, डेली जो मेरा हैबिट हो वो काम करने में, मैं ये हर रोज दो टाइम चाय पीता हूँ, जो मेरा क्या काम हो, जो मेरा हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है। उसके अलावा सेकंड यूज है इसकी रूटीन, जो आपका रूटीन हो, ठीक है। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक टी इन द इवनिंग, आई ड्रिंक टी इन नाइट, जो आपका रूटीन हो, जो टाइम फिक्स हुआ हो, मॉर्निंग इवनिंग में हो, हम उसे कहते हैं रूटीन। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ये रूटीन है, ठीक है, जो मैं क्या आपका जो फिक्स टाइम हुआ कि मैं इस टाइम चाय पीता हूँ, ठीक है। थर्ड यूज है इसकी रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब यूज करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, ऑलवेज, नेवर, समटाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिपीटेड एक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिपीटेड एक्शन, वी ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, यानी कि नमाज पढ़ने का काम कितना बार जो रिपीट होता है, 5 बार, ये रिपीटेड एक्शन है। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 5 टाइम्स अ डे, यानी कि अगेन एंड अगेन। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब यूज करते हैं, जो हमारा काम क्या हो, रिपीटेड हो, क्या हो, रिपीटेड हो, ठीक है, सेम काम। यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट्स भी हम यूज करते हैं। तो आप यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब होता है जो हकीकत हो दुनिया के लिहाज से, ठीक है। ह्यूमंस इनहेल ऑक्सीजन, जो इंसान है वो क्या लेते हैं और हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जो है इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, इसका यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ यूज है इसकी साइंटिफिक फैक्ट्स, क्या हो, एक हो साइंटिफिक फैक्ट्स, जो कोई भी ऐसा साइंटिफिक फैक्ट्स हो, ठीक है, कि देखें वी सी विद आवर आइज, हम किससे देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, ऐसा साइंटिफिक फैक्ट। और इसके अलावा देखिए आप, फैन गिव अस एयर, हवा हम कहाँ से हासिल करते हैं, यानी कि पंखा, ठीक है। उसके अलावा देखें सिक्स इसकी यूजेस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन, जो काम आपका फ्यूचर में फ्यूचर टाइम टेबल में फिक्स्ड हुआ हो। देखें गवर्नमेंट कंडक्ट्स जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट मंथ, गवर्नमेंट कब ये कंडक्ट करेगी जनरल इलेक्शन, नेक्स्ट मंथ को, ठीक है, ये फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन है, बट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। उसके अलावा जो इसका वाज और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स और सेंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कायदे-ए-आज़म सेज यू यूथ आर द पावर ऑफ नेशन, कायदे-ए-आज़म कहता है कि आप जो नौजवान हैं वो आप पावर हैं, ताकत हैं अपनी कौम के लिए। तो ये है यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जो हर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई हैव गिवन यू लेक्चर, इफ यू वांट अंडरस्टैंड इट यू हैव टू वॉच see this video again and again if you want to understand. Let's suppose have a little, I am explaining with you, I am going to explain it, please pay attention here। देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट डेफिनेट भी कहते हैं। इसके सेंटेंस को देखें, सेंटेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं। हेल्पिंग और या ऑक्सिलरी वर्ब्स के डू एंड डज, डज सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और जब नेगेटिव सेंटेंस हो तब हम डू और डज इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं कहता हूँ आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे नेगेटिव में आया है स्टडी, ठीक है। डज शी कुक्स मील, क्या वो खाना पकाती है, यानी कि कुक मील, डज शी कुक मील। यानी इंट्रोगेटिव जब नेगेटिव हो तब हम डू और डज इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके देखिए सेंटेंस को दे फॉर्मेशन, ये है फॉर्मेटिव की सब्जेक्ट V1S RES, ऑब्जेक्ट दिस इज फॉर्मेटिव LUT इंग्लिश। व्हाई इज इट यूज, व्हाई यूज दिस टेंस, इसके यूजेस हैं हैबिचुअल एक्शन के लिए, जो हमारा आदती काम हो, क्या हो, आदती काम हो, रूटीन के लिए यूज करते हैं, जो हमारा रूटीन हो। उसके अलावा जो रिपीटेड एक्शन हो, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, और फ्यूचर फिक्स एक्शन हो, और प्रोवर्ब्स हो। सो होप सो you got this tense. If you have any query you can ask me.